हर हर महादेव सभी को जय श्री हरि विष्णु। अमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। होली से 4 दिन पूर्व यह एकादशी पड़ती है और इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है और डोला निकाला जाता है। इस दिन से रंग खेलना आरंभ हो जाता है। आइए जानते हैं अमल की एकादशी की तिथि, महत्व और मान्यताओं व पूजा विधि के बारे में। होली और महाशिवरात्रि के बीच में पड़ने वाली एकादशी को आंवला एकादशी और रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। अमल की एकादशी पर आंवला के पेड़ की पूजा और इसका इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिर में आंवला का पेड़ लगाना भी शुभ होता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। आइए आपको बताते हैं इस दिन का खास महत्व, पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। अमल की एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मकता का बदलाव लाता है और साथ ही कैरियर, कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों को सफलता मिलती है। अमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं और इस दिन से रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। काशी में रंगभरी एकादशी धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। रंगभरी एकादशी पर भक्त शिव जी को रंग, अबीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा शुरू होती है। मान्यता है कि शिवजी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है। रंगभरी एकादशी का त्योहार शिव और माता पार्वती के काशी जी आगमन का प्रतीक है। इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। अमल की एकादशी की पूजा विधि। रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव को लाल गुलाल अर्पित किया जाता है, जो उनके उग्र स्वरूप का प्रतीक है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रात में जागरण और भजन कीर्तन से भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर रात भर रखने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। एकादशी तिथि को हिंदू धर्म में खास महत्व दिया जाता है और इस दिन व्रत भी किया जाता है। ऐसा करने से साधक को विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में एकादशी के पूजा के दौरान गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस स्तोत्र के पाठ से साधक को संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। अमल की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करें। आंवले के पेड़ को जल, फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुनें। आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दें। व्रत के दिन उपवास रखें और केवल फल और दूध का सेवन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन करें। अमल की एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं।
अमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के साथ ही आंवले के पेड़ का भी पूजन किया जाता है। कहते हैं कि आंवला एकादशी का व्रत रखने से जातक को जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार आंवला एकादशी 1000 गाय के दान के बराबर पुण्य का प्रदान करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आंवला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ का पूजन क्यों किया जाता है? अमल की एकादशी को आंवला एकादशी या रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है। आंवले की पूजा करने के पीछे कई पौराणिक कथाएं व मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु के स्वरूप में आंवले के पेड़ का सबसे पहले माता लक्ष्मी ने किया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आई। धरती पर आने के बाद उन्हें मन हुआ कि वे भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग होता है और शिव की पूजा बेल के साथ की जाती है। ऐसे में सबसे बड़ी असमंजसता यह थी कि दोनों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। तब माता लक्ष्मी को याद आया कि आंवले के पेड़ में तुलसी और बेल दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। तुलसी नारायण को प्रिय है तो बेल महादेव को। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्वरूप मानकर विधि विधान से पूजा करना आरंभ किया। कहते हैं कि तभी से हिंदू धर्म में आंवले का पेड़ पूजनीय हो गया और हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला या अमल की एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अमल की एकादशी के दिन आंवले का पेड़ लगाना अति शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मकता की ऊर्जा का संचार होता है और रोजाना आंवले के पेड़ पर जल चढ़ाने और पूजा करने से धन संपन्नता बनी रहती है। अमल की एकादशी के दिन आंवला दान करना शुभ माना गया है। इस दिन किसी मंदिर या ज़रूरतमंद को आंवले का दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। अमल की एकादशी से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध, फूल, अक्षत, रोली इत्यादि अर्पित करने चाहिए। साथ ही आंवले के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा अमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य में भी वृद्धि होती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसे ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।